हाय गाइस, मेरा नाम है आशीष चौधरी और टैक्सास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको सभी तरह के लीगल, स्टैट्यूटरी और कंप्लायंस से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहेंगी। वीडियोस प्रोवाइड करते हैं और वो भी डिटेल में। तो हम आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो कि है कन्वर्जन ऑफ अ पब्लिक कंपनी इनटू अ प्राइवेट कंपनी। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि पब्लिक कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है। उनके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दिया, वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। वो बहुत डिटेल में हमने आपको समझा रखा है। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कन्वर्जन का क्या प्रोसेस होता है, कैसे कन्वर्जन का क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कितना टाइम लगेगा कन्वर्जन के अंदर। तो आखिर क्यों किसी पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कराना पड़ता है? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि पब्लिक कंपनी में बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं, जिनको फॉलो करना पड़ता है और सबके बस की बात नहीं हो पाती वो फुलफिल करना, तो इसलिए लोग कन्वर्ट करा लेते हैं अपने आप को। प्राइवेट कंपनी में आपको बहुत सारी रिलैक्सेशन मिलती है, एग्जेम्पशन मिलती है, तो ये बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है कोई भी पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में आ जाती है इस वजह से। ऑल्सो पब्लिक कंपनी में डीमेटलाइजेशन ऑफ शेयर्स, तो वो सारे प्रोसेसेस जो होते हैं बहुत कॉस्टली पड़ जाते हैं, इसलिए लोग पब्लिक कंपनी से अपने आप को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कराते हैं। तो पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कराने के लिए पहले हमें एनसीएलटी से अप्रूवल लेना पड़ता था। एनसीएलटी मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। लेकिन अब कंपनीज एक्ट 4th अमेंडमेंट के बाद ये पावर जो कन्वर्जन की है वो पावर अब एनसीएलटी से शिफ्ट हो चुकी है रीजनल डायरेक्टर्स के पास। तो अब हमको रीजनल डायरेक्टर से अप्रूवल लेना पड़ेगा फॉर कन्वर्जन। ऑल्सो कुछ सेक्शन है कंपनीज एक्ट के जो फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि सेक्शन 13, सेक्शन 14 और सेक्शन 18। सेक्शन 13 हमें बताता है कि एमओए के अंदर ऑल्टरेशन कैसे कैसे किया जा सकता है। सेक्शन 14 हमें बताता है कि एओए के अंदर ऑल्टरेशन कैसे कर सकते हैं। और सेक्शन 18 हमें बताता है कि कोई भी कंपनी जो पहले से रजिस्टर्ड है उसको कन्वर्जन कैसे किया जा सकता है। तो इन तीनों सेक्शंस को कंप्लाई करना जरूरी होता है, क्योंकि तीनों सेक्शंस की जरूरत पड़ती है। आपको एमओए भी चेंज करना पड़ेगा, एओए भी चेंज करना पड़ेगा। चलिए आप सीधा चलते हैं प्रोसीजर पे। सबसे पहले पब्लिक कंपनी को एक नोटिस जारी करना होगा फॉर बोर्ड मीटिंग अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड मीटिंग में क्या होगा? बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा। बोर्ड मीटिंग में क्या होगा कि जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो अप्रूव कर देंगे कि कन्वर्जन से कोई दिक्कत नहीं है, कन्वर्जन किया जा सकता है। ऑल्सो बोर्ड मीटिंग में ये भी होगा कि ईजीएम की डेट, टाइम और वेन्यू डिसाइड किया जाएगा। ईजीएम मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जहाँ पे डिसाइड किया जाता है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है मेंबर्स के लिए, बेसिकली ये होता है। तो हम बोर्ड मीटिंग में ही ये डिसाइड करेंगे कि ईजीएम कब होगी, कहाँ होगी, क्या टाइमिंग पे होगी। तो जो ये नोटिस जो पब्लिक कंपनी को इशू करना पड़ेगा फॉर बोर्ड मीटिंग, इस 7 डेज पहले होना चाहिए बोर्ड मीटिंग के। अब जब बोर्ड मीटिंग होल्ड हो चुकी है, अब होल्ड होगी ईजीएम। यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स या मेंबर्स जो हैं वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे कि वो सहमत हैं कन्वर्जन से। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब क्या होता है? 75% से ज़्यादा मेंबर्स हित में है किसी भी रेजोल्यूशन के। और यहीं ईजीएम में ही हम ये भी कंसेंट अप्रूव कराएंगे कि ऑल्टरेशन ऑफ एमओए और एओए कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को ऑल्टर करना ज़रूरी है। जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रिस्ट्रिक्शन है 200 मेंबर्स तक की, लेकिन पब्लिक में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हमको ये सारे क्लॉज ऑल्टर करने पड़ेंगे एमओए और एओए में, क्योंकि हम पब्लिक टू प्राइवेट जा रहे हैं। तो अब बोर्ड मीटिंग हो गई है, बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो चुका है, ईजीएम होल्ड हो चुकी है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो चुका है। अब बारी है MGT 14 की। तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के 30 डेज़ के अंदर अंदर हमको MGT 14 फाइल करना होगा कंसर्न ROC के पास। और MGT 14 फाइल करते वक्त हमको कुछ डॉक्स चाहिए होंगे। और कुछ डॉक्स का क्या क्या हो सकता है? जैसे आपने ऊपर स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया तो आपको सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। आपने ऊपर बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया तो आपको सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन। आपने ऊपर ऑल्टर करा MOA तो आपको क्या चाहिए? ऑल्टर्ड MOA, कॉपी ऑफ ऑल्टर्ड MOA एंड AOA। आपने ऊपर नोटिस दिया था ईजीएम के लिए। क्या होता है नोटिस ऑफ ईजीएम? नोटिस ऑफ ईजीएम ये होता है कि ईजीएम होल्ड करने से 21 दिन पहले हमको सारे मेंबर्स और शेयर होल्डर्स को नोटिस देना होता है फॉर कि ईजीएम होल्ड होने वाला है यहाँ पे। तो वो नोटिस फॉर ईजीएम एंड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अलॉन्ग विद इट हमको वो ये बेसिकली ये 4 डॉक्स हमको MGT 14 में देने होंगे। अपने कंसर्न ROC के साथ MGT 14 फाइल करना होगा। अब हम MGT 14 फाइल कर चुके हैं और उसके बाद हमको रीजनल डायरेक्टर को फॉर्म फाइल करना है। लेकिन रीजनल डायरेक्टर को फॉर्म फाइल करने से पहले 21 दिन पहले हमें 2 काम करने होंगे। हमको INC 25A के अंदर एडवर्टीजमेंट करनी होगी अबाउट द नोटिस, एक तो वर्नाकुलर लैंग्वेज में और एक इंग्लिश लैंग्वेज में, कि हमारा कंपनी का कन्वर्जन हो रहा है। और ये एडवर्टीजमेंट जो होगा वो होगा न्यूज़पेपर्स के अंदर। वर्नाकुलर लैंग्वेज का न्यूज़पेपर मतलब जो भी लोकल लैंग्वेज है उस स्टेट की या उस डिस्ट्रिक्ट की, उस लैंग्वेज में एक तो वो जाएगा और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर के अंदर जाएगा। यहाँ 2 जगह एडवर्टीजमेंट करना होगा। और दूसरा, हमको ये नोटिस के बारे में बताना होगा अपने सारे क्रेडिटर्स को और अपने डिबेंचर होल्डर्स को। अगला स्टेप है एप्लीकेशन ड्राफ्ट करना। हमको रीजनल डायरेक्टर के पास पिटीशन फाइल करनी है तो उसके लिए एप्लीकेशन नीड होगा, तो उस एप्लीकेशन को ड्राफ्ट करना होगा। उस एप्लीकेशन में कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, मेजर पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, वो सब चीज़ें डालनी होती हैं। तो पहला है डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग, जिसमें आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का ऑल्टरेशन अप्रूव किया है। डेट ऑफ EGM, रीज़न फॉर कन्वर्जन मतलब क्यों कन्वर्ट करा रहे हैं आप, और
पिछले 5 सालों में क्या कोई कन्वर्जन किया है तो उसकी डिटेल्स आपको। तो ये 4 चीज़ें आपको बेसिकली मेजरली ये 4 चीज़ें आपको बतानी होंगी उस एप्लीकेशन के अंदर जो पिटीशन फाइल होगी। अब नेक्स्ट स्टेप है ई फॉर्म RD1 फाइल करना। RD मतलब रीजनल डायरेक्टर के पास फॉर्म फाइल करना होगा विद इन 60 डेज ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन। जो हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया उसके 60 दिन के अंदर हमको ई फॉर्म RD1 फाइल करना होगा रीजनल डायरेक्टर के पास। अब जब हमने RD को फॉर्म फाइल कर दिया है रीजनल डायरेक्टर को, तो अगर रीजनल डायरेक्टर को कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी या उसको कोई डिफेक्ट लगा होगा फॉर्म में, तो वो हमको इंटीमेशन जनरेट करेगा। फिर हमको उस इंटीमेशन को क्लियर करना होगा, हमको रीसबमिट करना होगा फॉर्म को। हम क्या फॉर्म रीसबमिट करेंगे? RDGNL 5 के फॉर्म में हम रीसबमिट करेंगे। कोई भी अगर डिस्क्रिपेंसीज हैं कुछ भी उसको क्लियर करके एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके आगे बढ़ाएंगे फॉर्म को। लेकिन मैक्सिमम 2 ही रीसबमिशन अलाउड है, इसके बाद आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो थोड़ा ध्यान से भरना पड़ेगा आपको। अब जैसे ही रीजनल डायरेक्टर को हमारा फॉर्म ठीक लगा तो वो हमारे फॉर्म को अप्रूव कर देगा। अब जैसे ही RD ने हमारा फॉर्म अप्रूव किया, हमको INC 28 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। पहले हमको INC 27 फॉर्म फाइल करना पड़ता था NCLT को, लेकिन अब NCLT वाला सीन ही खत्म हो चुका है, तो अब सीधा RD के पास जाता है, इसलिए अब हमको फॉर्म भी दूसरा डालना पड़ता है INC 28। अब जैसे ही INC 28 अप्रूव हो गया हमारा, रजिस्ट्रार ने अगर वो अप्रूव कर दिया, उसको भी सारे डॉक्यूमेंट्स ही ठीक लगे, सारे फॉर्म ठीक लगे, तो उसके बाद वो हमको न्यू COI इशू कर देगा। COI मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिसमें हमारा नाम एज अ प्राइवेट लिमिटेड लिखा आएगा, क्योंकि हम कन्वर्ट करा रहे हैं पब्लिक टू प्राइवेट। अब जब ये सब चीज़ें हो चुकी है और हमारी कंपनी जो है वो सक्सेसफुली एज अ प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट हो चुकी है, तो उसके बाद कुछ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेशन तो नहीं, पोस्ट कन्वर्जन कुछ चीज़ें हैं, वो सब ध्यान रखनी होंगी। जैसे कि इंटीमेट करना होगा हमको बैंक्स को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, PF डिपार्टमेंट को, ESI डिपार्टमेंट को कि भैया हमारे कंपनी का नाम हो चुका है चेंज। फिर अपने जितने भी बिल बुक्स हैं, जितने भी बिल्स हैं, लेटर हेड्स हैं, वहाँ पे हर जगह अपने को कंपनी का नाम चेंज करना होगा। और स्पेशली हमको अपने नाम के आगे यूज़ करना पड़ेगा एज अ फॉर्मरली एटलीस्ट 2 years के लिए, क्योंकि सबको आपका नाम तो पता नहीं है, तो पुराने नाम से ही जानेंगे, तो फॉर्मली नोन एज दिस। और हमको अपने पैन, टैन और GST की पे भी अप्रूव कराना पड़ेगा अपना नया नाम। तो इसी साथ पूरा होता है कन्वर्जन का पूरा प्रोसेस। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस टिल द एंड। अगर आपको इस वीडियो से ज़रा से भी इन्फॉर्मेशन या कोई फ़ायदा हुआ हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, और इसी तरह की डिटेल्ड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय।